पृष्ठ नंबर 357 357। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत शुक्ल ध्यान के विषय में बतलाते हैं। शुक्ल ध्यान का विषय थोड़ा सा विस्तृत है, जो यहाँ पर सूत्र नंबर 37 से प्रारंभ होकर और सूत्र नंबर 44 तक चलेगा। आइए देखते क्रमशः। 891 से ये प्रारंभ है। त्रयाणाम ध्यानानाम निरूपणम कृतम, तीनों प्रकार के ध्यान का निरूपण किया गया। इदानीं अब शुक्ल ध्यानम निरूपितव्यम, अब यहाँ पर शुक्ल ध्यान का निरूपण करना चाहिए। तद्वक्ष्यमाण चतुर्विध विकल्पम, तो जो कहने योग्य है ऐसा 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान कहते हैं। तत्र आदयोः, उनमें सबसे पहले सौमी निर्देशनार्थम इदम उच्यते, सौमियों का कि शुक्ल ध्यान का सौमी कौन है ये बतलाने के लिए सबसे पहले उसका कथन करते हैं। गद्य नंबर सूत्र नंबर 37 37 नंबर सूत्र। शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः, शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः। शुक्ल ध्यान जो 4 प्रकार के हैं उनमें शुक्ले यह बहुवचन पद दिया, तो क्या हुआ, आगे के 2 शुक्ल ध्यान। ये किनके होते हैं, तो आदि के 2 शुक्ल ध्यान, पहले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविदः अर्थात पूर्वविदों के होते हैं। जो पूर्व के ज्ञाता हैं उनके यह पूर्व के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। पूर्वविद क्या है, तो पूर्वविद से पूर्व ज्ञानधारी श्रुत केवली का ग्रहण होता है। पूर्व के 2 ज्ञान शुक्ल ध्यान जो श्रुत ज्ञान के विशिष्ट क्षयोक्षमधारी श्रुत केवली भगवंत हैं उनके हैं, और इसी से अर्थ ये निकलता है। और अगला जो सूत्र देंगे परे केवलिनः, और बाद वाले जो 2 हैं वह केवल ज्ञानी के हैं, इस प्रकार से जानना। तो पहले 2 कौन से हैं, तो पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क। अब इसके विषय में आचार्य स्वयं ही आगे और विस्तार से बतलाएंगे। 892 वक्ष्यमाणेषु शुक्ल ध्यान विकल्पेषु आद्ये शुक्ल ध्याने पूर्वविदो भवतः श्रुत केवलिनः इति इत्यर्थः। वक्ष्यमाण कहे जाने वाले, जो आगे कहे जाएंगे, उन शुक्ल ध्यान के विकल्पों अर्थात भेदों में आदि पहले वाले 2 शुक्ल ध्यान पूर्वविदः अर्थात केवली श्रुत केवली भगवंतों के होते हैं। च शब्देन धर्ममपि समुच्यते, च शब्द से अर्थ लगाना कि उनके शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान दोनों होते हैं। तत्र व्याख्यानतः विशेष प्रतिपत्ति इति श्रेणी आरोहणात् प्राग धर्म श्रेणियों शुक्ले इति व्याख्यायते, और कहते हैं तत्र वहाँ पर विशेष व्याख्यान से विशेष ज्ञान होता है। क्या विशेष ज्ञान होता है, इति इस प्रकार कि श्रेणी के आरोहण से पहले तक धर्म ध्यान होता है और श्रेणी में आरोहण के बाद श्रेणियों मतलब श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है। क्या समझे, इससे यह समझना कि जब तक मुनि महाराज या 6वें 7वें गुण स्थान में हैं तब तक तो उनके धर्म ध्यान है, और जैसे ही वे उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी में आरोहण होंगे तो उनके उस समय शुक्ल ध्यान होता है। ये भगवान पूज्यपाद देव का एक विशिष्ट सिद्धांत है। सिद्धांत में मोस्टली चीज़ों के विषय में 2 धाराएं उपलब्ध होती हैं, तो उनमें से ये भगवान पूज्यपाद देव का एक विशिष्ट चिंतन, ये विशिष्ट सिद्धांत जो है वो यहाँ पे देखने में आता है, क्योंकि इसी के विषय में भगवान वीरसेन स्वामी ग्रंथराज धवला जी में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, और 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान होता है।
इसके विषय में मैंने एक आलेख भी प्रस्तुत किया था। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ पर जब युवा विद्वत संगोष्ठी का आयोजन हुआ था स्नातक परिषद का, तब मैंने उसमें ये विषय का आलेख रखा था। तब महाराज ने हमको यही प्रश्न मंच से पूछा था कि आप ये बताएं कि क्या जो बात पूज्यपाद देव ने, क्योंकि वो विषय सर्वा सिद्धि का था, तो मैंने ये विषय भी रखा था, वो विषय भी लिखा था। तो महाराज ने हमको प्रश्न पूछा था कि आप हमको ये बताएं कि दोनों में अंतर क्या है, क्या सबकी मान्यता इसी प्रकार है। तब मैंने जो हमको पूर्व में आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने अभ्यास कराया था, तद अनुसार मैंने उत्तर वहाँ पर दिया था और महाराज बड़े प्रसन्न हुए थे। महाराज ने कहा बहुत अच्छा, ये विषय एकदम स्पष्ट करके रखना है और ये पंक्तियाँ याद रखनी है कि इति श्रेणी आरोहण प्राक, आरोहणात प्राक मतलब पहले, श्रेणी के आरोहण के पहले तो धर्म ध्यान होता है और श्रेणी में क्या होता है, शुक्ल ध्यान होता है। ये एक प्रकार से सिद्धांत है। पूज्यवर ने इस बार संगोष्ठी में सबको यही विषय दिया कि देखो बाकी सब जो चिंतन के विषय हैं वो तो सब संसार के अन्य उनमें भी मिल जाएगा, लेकिन भगवान वर्धमान महावीर स्वामी के शासन में या जिन शासन में जो अनुपमेय विषय है, अर्थात जो विषय और कहीं उपलब्ध नहीं है, वो विषय हमारा सिद्धांत है, कर्म है, कर्म सिद्धांत है, आगम है। तो इनके विषय में हमको गहनता से जानना चाहिए। छपक श्रेणी उपसम श्रेणी क्या है, तो इसके विषय में आपको विशेषता से तो पता ही है। सामान्य से इतना और जान लें कि जब कोई जीव 7वें गुण स्थान से ऊपर बढ़ता है तो वहाँ दो ही रास्ते हैं, या तो कर्म मोहिनी कर्म के उपसम, मोहिनी कर्मों को दबाकर चढ़ेगा तो वो कहलाएगा उपसम श्रेणी वाला, और कोई मोहिनी कर्म का क्षय करते हुए चढ़ेगा उसका नाम है छपक श्रेणी। ये दोनों में विशेषताएं, दोनों को अच्छी तरह जानना। चारों गुण स्थान जो शुक्ल ध्यान है उनके गुण स्थानों के विषय में थोड़ा सा देख लें। अपूर्वकरण मतलब 8वां गुण स्थान, अनिर्वृत्तिकरण 9वां गुण स्थान, सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुण स्थान और उपशांत कषाय या उपशांत मोह 11वां गुण स्थान। इन चारों गुण स्थानों में पृथकत्व वितर्क विचर नामक प्रथम शुक्ल ध्यान होता है तथा क्षीण कषाय नामक 12वें गुण स्थान में एकत्व विचय नामक शुक्ल ध्यान होता है। विशेष सठखंडागम में 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान और 11वें 12वें 13वें और 14वें गुण स्थान में क्रमशः शुक्ल ध्यान होता है, जो हमने आपको पहले बतला दिया। ये भगवान सठखंडागम का दो मान्यताएं मुख्य रूप से दिखती हैं। एक तो सठखंडागम की मान्यता के अनुसार भगवान वीरसेन स्वामी ने धवला ग्रंथ में उसका विस्तार किया, और दूसरा भगवान उमा स्वामी महाराज के तत्वार्थ सूत्र के आधार से जो तत्वार्थ सूत्र की टीका ग्रंथों का सार है, जैसे सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक और सुत सागर ये टीका और एक भास्कर नंदी टीका, ये 5-6 ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र विषयक तत्वार्थ सूत्र के आधार से जो लिखे गए, इनमें और उनमें कहीं कहीं किन्हीं बातों में विशेषता देखने में आती है। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा, ये सिद्धांत का विषय है, इस पंक्ति को जीवन भर याद रखना है। ठीक है। अब कोई कहे इन दोनों में अंतर क्यों हुआ, अंतर बस इतना है कि जब आचार्य कषाय की मंदता में, हाँ इसका अंतर भी देख लें कि अगर ये भी प्रश्न कोई पूछ ले कि एक ही विषय में सिद्धांत में अंतर नहीं होने चाहिए, सिद्धांत तो सिद्धांत है, तो इतना बस ध्यान रखना है कि जब कषायों के अभाव में शुक्ल ध्यान मानेंगे तो 11वें गुण स्थान के बाद शुक्ल ध्यान बनेगा, और जब कषाय के उपसम में मतलब कषायों की शांति में कषाय कम हुई, मंद हुई, उसी समय भी शुक्ल ध्यान मानते हैं, तो उसके अनुसार जो कि पूज्यपाद भगवान का विचार है, उसके अनुसार ये बात भी बिल्कुल एकदम सिद्ध और ठीक बैठ जाती है। इसलिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं मानना। अब आगे कहते हैं 893 अवशिष्टे कस्य भवता इति यत् उच्यते। अवशिष्ट मतलब बचे हुए 2 ध्यान किनके होते हैं, जैसे बताते हैं परे केवलिनः, परे केवलिनः, परे मतलब बाद वाले 2, शेष 2
केवलिनः केवली भगवंतों के होते हैं। बाद वाले 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवंतों के होते हैं। पेज नंबर 358 गद्य नंबर 894। प्रक्षीण सकल ज्ञानावरणस्य केवलिनः संयोगस्य अयोगस्य च परे उत्तरे शुक्ल ध्याने भवतः। कहते हैं प्रक्षीण सकल ज्ञानावरणस्य, जिनके संपूर्ण ज्ञानावरण का नाश हो गया है, ऐसे केवलिनः केवली भगवंत। कौन कौन से केवली? संयोग केवली और अयोग केवली के परे उत्तरे बाद वाले शुक्ल ध्यान भवता शुक्ल ध्यान होते हैं। बाद वाले जो शुक्ल ध्यान हैं वे केवली भगवंतों के होते हैं और पहले वाले 2 ये श्रुत केवलियों के होते हैं। ये विचार किनका है? ध्यान से पंक्ति याद कर लें, चाहे तो लिख लें। ये विचार तत्वार्थ सूत्र की परंपरा का है। भगवान श्रीमद् षटखंडागमकार श्रीमद् धरसेन देव, श्रीमद् पुष्पदंत भूतवली महाराज और उनके टीकाकार भगवान वीरसेन स्वामी के अनुसार तो 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान होता है, 11वें तक ही मान लो, ठीक है। और फिर इस 10वें तक शुक्ल धर्म ध्यान होता है, 11वीं में पहला शुक्ल ध्यान होगा, 12वीं में दूसरा शुक्ल ध्यान और फिर आगे 13वां में तीसरा और 14वीं में चौथा शुक्ल ध्यान होता है। इस प्रकार ये 2 परंपराएं वर्तमान में प्रचलित हैं, इनको अच्छी तरह याद रखना। चलिए अब आगे चलते हैं।